अगर आपने पार्ट 2 देखा हो तो आपको याद होगा जो हमारा होप्स होता है हमारे भाई मर्लिन को एक क्लब में लेके जाता है और हमको दिखा जाता है। और हेड हेयर वाली जो लड़की होती है वो हमारे मर्लिन का पीछा करती है और जो हमारा मर्लिन होता है उसके यहाँ पे एक आग फोड़ देता है। उसको भी जो बोनर का जो बॉस होता है उसने यहाँ पे भेजा होता है और यहाँ पे आग जब उसकी फूटती है वो यहाँ पे कहती है कि मैं मर्लिन तुम्हें यहाँ पे छोड़ने नहीं वाली। जो एपिसोड होता है वो यहाँ पे होता है स्टार्ट। एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। I'm taking the world to see. 俺はエンバシだ Calling me, calling me, 煉獄教授を calling me royalty. Let's do give me loyalty. 'Cause I'm taking the world to see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty. एपिसोड 3 में हमको दिखाया जाता है जो हमारा होप्स होता है हमारे भाई को एक क्लब में लेके आता है और वो क्लब को चारों तरफ से हमारे हीरो को दिखा रहा होता है। उससे कहता है कि मर्लिन तुम देखो एक बार ये जो क्लब है वो कितना ज्यादा यहाँ पे सुंदर है। तुम यार प्रैक्टिस कर करके यहाँ पे थक गए थे इसलिए मुझे यहाँ पे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे तुम यहाँ पे लाना चाहिए। होप्स उसको ऐसी जगह बता रहा होता है जैसे उसको लगता है कि मर्लिन को ये तो यहाँ पे रुक जाया करता है और ये कोई और जगह नहीं होती। तुम यहाँ पे समझ सकते हो ये मर्लिन को यहाँ पे कहाँ लेके आया होता है। और जो मर्लिन होता है यहाँ पे शौक होता है। उल्टे भी हमको एक लड़की को दिखाया जाता है। उसको देखते ही जो हमारा हाउस होता है वो यहाँ पे फुलानी समा रहा होता है। वो कहता है अरे मिस हेलेना आप यहाँ पे आ गई, आइए ये मेरा दोस्त है मिस्टर मार्लिन। वो कहते हैं अच्छा इनसे मिलके यहाँ पे अच्छा लगा। हेलेना यहाँ पे हमारे होप्स से पूछते हैं कि काफी दिन हो गए मैंने आपको यहाँ पे देखा नहीं था। और जो हमारा होप्स होता है वो उससे कहता है कि मैं थोड़ा सा एडवेंचर पे गया था, कुछ टास्क थे उनको यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के लिए गया था। और हमारी हेलेना होती है वो कहती है हाँ। और जो हमारा होप्स होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे काफी ज्यादा मिस किया था। और जो हमारी हेलेना होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारी जो सारी थकान है यहाँ पे मैं दूर कर दूंगी। पता नहीं यार ये दोनों का क्या ही चल रहा है यहाँ पे। होप्स यहाँ पे अपने एडवेंचर के बारे में बताने लगता है कि वो कितने बहादुरी से यहाँ पे उनसे लड़ा था। लेकिन हमारे जो मर्लिन होता है उसके यहाँ पे सब कुछ पता होता है। मर्लिन बोलता है कि यार कितना फेंकता है भाई ये तू। फिर यहाँ पे होप्स कहता है हाँ इसने भी मेरी काफी ज्यादा मदद की थी वरना हम यहाँ पे टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते। और बोलता हाँ तुमने तो मेरी मदद की थी। जो हमारी हेलेना होती है वो हमारे मर्लिन को देखती है वो यहाँ पे शौक हो जाती है। और हमारा जो मर्लिन होता है उसको देखता है और वो बोलता है क्या हुआ मिस हेलेना आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। वो कहती है नहीं मुझे लगा कि मैं आपको कहीं देख चुकी हूँ। और जो हमारा हीरो होता है मर्लिन वो कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने आपको कहीं देखा हुआ है। वो कहता है कि कोइंसिडेंस हो सकता है। ऐसा करने के बाद हमको दिखाया जाता है वो जो हेलेना होती है वो कहती है कि आइए आप अंदर आइए। तो हमको दिखाया जाता है वो यहाँ पे दोनों अंदर बैठते हैं और जो लड़कियाँ होती है वो हमारे हीरोज के लिए यहाँ पे ड्रिंक लेके आती है और हमारे जो हीरो होते हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा मर्लिन होता है उससे कहता है कि देखो एलेक्स को यहाँ पे पता चल गया कि हमें यहाँ पे मौज मस्ती करना है तो यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाले हमें। और जो हमारा हीरो होता है वो कहता है यार तुम क्या बार बार एलेक्स का नाम ले रहे हो। यहाँ पे देखो ना यहाँ पे हेलेना है और कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे वो है तो तुम्हें उनको देखना चाहिए। यहाँ पे जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे एक से यहाँ पे खुश नहीं होने वाला। तुम्हें पता है मैं टाउन में यहाँ पे क्या करता था, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम यहाँ पे पागल हो जाओगे कि टाउन में मेरे यहाँ पे कितने चर्चे थे। हमारे जो लाइक होप्स होता है उसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है। हमारे भाई ने टाउन में सबको यहाँ पे दीवाना बना कर रखा होता है। फिर तभी वो जो लड़की होती है रेड हेल वाली जिसको यहाँ पे बोनर के बॉस ने भेजा होता है वो यहाँ पे आती है और उससे कहते हैं कि मैं आपको सर्व करने के लिए आया हूँ। लेकिन जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है कि यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है हमें सर्व करने की, हम यहाँ पे खुद कर लेंगे। और जो हमारा होप्स होता है वो कहता है ये वाली जो सर्विस है मैंने अभी मंगा ही नहीं है, उसको मैं अभी बाद में ऑर्डर करूंगा। हमारा जो भाई होता है उसको लग रहा होता है कि उसने जो प्रीमियम वाली सर्विस होती है वो यहाँ पे मंगा ली है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। उससे कहते हैं कि मैं आपको यहाँ पे सर्व करने आया हूँ। हमारे होप्स को लग रहा होता है कि उसका जो नसीब है वो यहाँ पे खुल चुका है लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये लड़की होती है यहाँ पे खी लेने के लिए आई होती है यहाँ पे काफी ज्यादा इन दोनों को इम्प्रेस करने का ट्राई कर रही होती है। लेकिन मर्लिन को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है क्योंकि टाउन में भाई ने इतने ही मजे बांध रखे होते हैं। यहाँ पे हमारा मर्लिन कहता है कि इन सब चीज़ों में मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ उस लड़की के पास जाओ उसको ये सब पसंद है मुझे नहीं यहाँ पे। और वो कहते हैं वैसे भी मुझे ओल्ड आंटियाँ होती है वो पसंद नहीं है। वो यहाँ पे गुस्सा करने लगते हैं उससे बोलते क्या तुमने मुझे अभी ओल्ड आंटी कहा। वो कहता हाँ मैंने तुम्हें भी ओल्ड आंटी कहा। ये सुनते ही वो जो लड़की होती है सब कुछ यहाँ पे भूल जाती है और उसका फिर पे गुस्सा आता है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाली है और हमारे हीरो पे यहाँ पे हमला करने जाती है। तभी जो हेलेना होती है वो यहाँ पे आती है और जो हमारा होप्स होता है वो होता है कि क्या हुआ यहाँ पे। और तभी जो हमारे हेलेना होती है वो कहती है कि आपसे कोई यहाँ पे मिलना चाहता है। हमारे मर्लिन की यहाँ पे पड़ जाती है और उसे लग रहा होता है कि जो अलाइस है वो यहाँ पे आ चुकी है। वो यहाँ पे घबराता है और कहता है कि अलाइस यहाँ पे कैसे आ सकती है, होप्स तुमने तो मुझे यहाँ पे फंसा दिया। अब पता नहीं अलाइस मेरे बारे में क्या क्या सोच रही होगी और उसको तो लगेगा यार मैं तो कैसा बंदा हूँ यार और उसको यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा होगा। और पता नहीं वो गिल्ड वालों ने वैसे भी उससे मेरे यहाँ पे शादी करा रखी है। हमारे हीरो यहाँ पे घबराते हुए जाता है और यहाँ पे एक पोस्टर दिखता है। पोस्टर देखने के बाद बोलता है क्या एस्मोंडिस इसका पोस्टर यहाँ पे क्या कर रहा है। जो एस्मोंडिस होती है वो भी जो 7 डेमन किंग होते हैं उनमें से एक ये होती है। और हमारे हीरो उसका पोस्टर देख के यहाँ पे क्या होता है फील कर रहा होता है कि यार ये यहाँ पे इसका पोस्ट क्या कर रहा है। वो वहाँ पे शौक होता है लेकिन वो हमारे हेलेना के यहाँ पे पीछे आ रहा होता है और हेलेना से पूछता है कि तुम आगे कर मुझे यहाँ पे कहाँ ले जा रहे हो। हमारे हेलेना कहते हैं कि तुम हमारे पीछे हो सिर्फ। यहाँ पे मर्लिन कहते हैं चलो ठीक है। ऐसा करने के बाद हमको दिखा जाता है जो हेलेना होती है उसके यहाँ पे रेड रूम में लेके जा रही होती है और तभी जो हमारी हेलेना होती है धीरे धीरे अपने जो क्लोज होते हैं यहाँ पे उतारने लगती है। और हमारा जो भाई मर्लिन होता है उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि ये का सीन क्या हो रहा होता है। उसको यहाँ पे समझाने लगता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है और मैं ये सब करने यहाँ पे नहीं आया हूँ।
मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे गलती से आ चुका हूँ। वो मुझे यहाँ पे ज़बरदस्ती यहाँ पे लेके आया था। मुझे यहाँ पे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे क्या सीन होता है। उसने मुझे कहा था कि तुम्हारी जो दुकान है वहाँ पे दूर हो जाएगी। तो तभी हमको दिखा देता है जो हमारी हेलिना होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है डेमन के अंदर। ये देखने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पे शौक होता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। यहाँ पे हेलिना हमारे मर्लिन को कहते हैं, लॉर्ड मर्लिन मुझे पता है आपके बारे में और मुझे पता है आप ऐसा नहीं हो। ये सुनने के बाद हमारा जो हीरो होता है वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो उसको लॉर्ड मर्लिन कह रही है, इसका मतलब इसको पता है कि मैं यहाँ पे डेमन किंग हूँ। उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे हो कौन। वो अपने आप को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने लगती है और कहते हैं मैं यहाँ पे हेलिना हूँ और मैं भी डेमन प्राइड के अंदर से हूँ। हमारा हीरो सुनता है और यहाँ पे समझ जाता है कि हाँ। तभी मुझे यहाँ पे तुमको देख के जैसे लग रहा था कि मैंने तुम्हें यहाँ पे कहीं देखा है। और हमारी जो हेलिना होती है वो कहते हैं हाँ आपसे यहाँ पे कोई मिलना चाहता है। यहाँ पे जो हेलेना होती है वो यहाँ पे कह रही होती है उससे कि उससे कोई यहाँ पे मिलने आया है। और जो हमारा हीरो होता है यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिरकार यहाँ पे मुझसे यानी अर्थ पे उससे मिलने यहाँ पे कौन ही आया होगा आखिरकार। यहाँ पे मर्लिन कहता है कि जो भी मुझसे मिलना चाहता है यहाँ पे तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है। तभी हमको दिखा जाता है उसके पीछे से एक आवाज़ आती है और कहते हैं कि मर्लिन पीछे भी मुड़ के देख लिया करो कभी। और तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी हेलिना होती है और जो हमारा हीरो यानी जो मर्लिन होता है वहाँ पर टर्न होता है और हमको दिखा जाता है अमोंडियस को, जिसके बारे में मीन्स जिसका जो पोस्टर लगा होता है बाहर, ये वही लड़की होती है। ये भी डेमन प्राइड के अंदर से होती है। और जैसे हमारे मर्लिन उसको देखता है वो यहाँ पर शौक होता है कि आखिरकार जो अमोंडियस है वो तो यहाँ पर लाइक हेल में होनी चाहिए ना, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है। भाई यार ये क्या डिस्को लाइट लगा के रखे यहाँ पे हमको दिखा देता है अमेंडस को। अमेंडस उसको देख के उससे कहती है मुझे अच्छा लगा मेरे पुराने दोस्त तुमसे मिलके। हमारा भाई उसके पास दौड़ के जाता है, उससे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो आखिरकार। वो कहते तुम्हें तो पता ही है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और वो कहते कि तुम यहाँ पे क्लब में कब से काम करने लगी, तुम तो यहाँ पे डेमन प्राइड के अंदर थे ना, तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए क्या। हमारे तभी जो लड़की होती है अमेंडस उससे कहते कि नहीं मैं तुम्हारी तरह यहाँ पे आयरन एडवेंचर तो नहीं हूँ, यहाँ पे तुम्हारी तरह मेहनत करके पैसे नहीं कमाती हूँ। हमारे जो हीरो होता है वो कहता है हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम यहाँ पे पैसे कैसे कमाते हो। कुल मिलाकर उसकी यहाँ पे बेइज्जती कर रहा होता है। वो जो लड़की होती है वो हमारे हीरो से कहते हैं कि देखो बुरे दिन तो मेरे नहीं चल रहे, यहाँ पे तुम्हारे चल रहे हैं। तुम यहाँ पे एक आयरन एडवेंचर बन के यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हो और पैसे कमा रहे हो, मैं यहाँ पे बैठे बैठे यहाँ पे पैसे आराम से कमा सकती हूँ। और जो हमारा हीरो होता है वो कहता है कि ऐसा कोई बात नहीं है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे जो गले में लॉकेट है उससे मुझे यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पे क्या काम कर रहे हो। और कहता है ये तो सिर्फ टेम्परेरी है, थोड़े दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पैसे कमाने वाला हूँ और वापस से जो मेरी जगह है वहाँ पे मैं आने वाला हूँ। और तभी हमारा जो हीरो होता है वापस एक्साइटेड होकर यहाँ पे टर्न होता है और उससे पूछता है अब तक तो जो बुजुर्ग लोग हैं यानी जो डेमन किंगडम के लोग हैं उनको अब रियलाइज़ हो गया होगा कि मेरी वजह से वो कितने ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल थे और मेरे जाने के बाद वो यहाँ पे कितने ज़्यादा वीक है। वो मुझे पता ही है वो मुझे यहाँ पे मिस कर रहे होंगे, मुझे यहाँ पे जाना होगा उनके पास। तभी जो हमारी लड़की होती है उसको यहाँ पे एक रियलिटी चेक देती है और उससे कहते हैं कि वो तुम्हारे बिना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट में है। तुम यहाँ पे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान किया करते थे, तुम भूलो मत तुम्हें यहाँ से निकाला गया है। वेल तभी जो हमारा हीरो होता है उससे कहता है कि देखो भूलो मत मैं यहाँ पे निकाला नहीं गया, मैंने यहाँ पे रिज़ाइन किया था क्योंकि मुझे थोड़ा यहाँ पे घूमने आना था। यहाँ पे मर्लिन कहता है अगर ऐसा है तो मैं वहाँ पे वापस जाना नहीं चाहूँगा। और तभी जो वो लड़की होती है अमेंडस वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें यहाँ पे जाना भी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिला दूँ, तुमने वहाँ के एक जो वर्कर था उसको यहाँ पे गुस्से में आके मार दिया था। हमारा हीरो बोलता है कि क्या तुम ये क्या कह रहे हो। वो कहते हैं जब तुम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तब एक जो लड़का था वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था उस टाइम पे और तुम्हें यहाँ पे गुस्सा आया और तुमने उसको यहाँ पे मार दिया था। ये बात भी जो डेमन वर्ल्ड है वहाँ पे फैल चुकी है, तो अब तुम अगर उधर वहाँ पे गए तो वो तुम्हारे दुश्मन बन चुके हैं। वो कहता है कि इस बात से मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो जो लड़की होती है वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ पे सही तो कह रहे हो लेकिन तुम्हारा जो सोल मास्टर है उससे तुम्हारे यहाँ पे फाइट ना हो जाए। हमारा हीरो कहता है कि हाँ अगर उनसे फाइट हो जाए तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पे कौन हूँ, उनको यहाँ पे मैं मसल कर रख दूंगा। और जो हमारी लड़की होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है अगर तुम जिससे भी लड़ोगे यहाँ पे तुम यहाँ पे जीतने वाले हो। ऐसा करने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है वो वहाँ से निकल जाता है और उससे कहता है कि अब मुझे यहाँ पे जाना चाहिए। ऐसा करने के बाद जो अमेंडस होती है उसे कहती है हाँ तुमसे मिलकर यहाँ पे अच्छा लगा, फिर से हम मिल सकेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। पर मर्लिन होता है अपनी गिल्ड में जाने ही वाला होता है, तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे हेलेना होती है उसको यहाँ पे बाहर से रोकती है और उसे कहते हैं मिस्टर मर्लिन वहाँ पर रुकिए। हमारा मर्लिन होता है वहाँ पे शौक होता है कि अगर ये कहना क्या चाह रही होती है। वो कहते हैं तुम्हारे जो दोस्त है उसने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही पी ली है तो इसी वजह से हम उनको यहाँ पे ही रख रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ पे रुक सकते हो। और हमारी जो मैडम है जो अमेंडस है उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट देना चाहिए। हमारा जो हीरो होता है उससे कहता है कि कोई डिस्काउंट तो नहीं चाहिए लेकिन तुम मुझे अगर पैसा देना चाहते हो तो मैं यहाँ पे मना नहीं करूँगा। फिर जो लड़की होती है उसे गुड नाइट करके वहाँ पे गेट को बंद कर देती है। कैसे लोग यार मुझे पैसे भी नहीं दे सकते थोड़े। ऐसा करने के बाद हमारा हीरो वहाँ से जा रहा होता है। जैसे कि तुमने यहाँ पे स्पॉइलर एपिसोड में देखा होगा, ये जो लड़की होती है हमारे हीरो का पे पीछा कर रहे होते हैं और उससे कहती है कि तुम अभी मैं यहाँ पे छोड़ देने वाली, तुमने मुझे यहाँ पे बूढ़ी आंटी कैसे कह दिया, तुमने यहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर दी। मैं सोच सकती थी कि तुम यहाँ पे छोड़ दूँ लेकिन अब तुम्हें मैं यहाँ पे खत्म करके ये झुकी है यहाँ पे लेके जाऊँगी अपने बॉस के पास। ऐसा करने के बाद हमको दिखा जाता है वो जो रेड हेयर वाली लड़की होती है वो उसके ऊपर यहाँ पे हमला कर देती है और उससे कहती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ पे सबसे ज़्यादा खूबसूरत मैं हो और तुमने मुझे कहा एक ओल्ड आंटी, तो अब तुमको मैं यहाँ पे नहीं छोड़ने वाली। हमारा जो मर्लिन होता है उसको अब लग रहा होता है कि यार कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है और उसको लग रहा होता है कोई इसके आसपास है। तभी हमको दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है हमारे हीरो पे
हमला कर देती है। जो सीन तुमने अपने पहले वाले एपिसोड में देखा ही होगा। हमारे मर्लिन को यहाँ पे पता नहीं होता कि आखिरकार ये कौन होती है और उसको यहाँ पे लग रहा होता है कहीं ये एलेक्स तो नहीं है। उसे कहते हैं एलेक्स ये तुम हो गया। और यहाँ पे वो टर्न होता है और उसको यहाँ पे पता भी नहीं होता है। उस लड़की को यहाँ पे हमला करके उसकी जो एक आंख होती है यहाँ पे फोड़ दी होती है। यहाँ पे जो लड़की होती है उसको यहाँ पर लग रहा होता है कि हाँ यहाँ पे बोनाट गलत नहीं था। इसका मतलब ये जो लड़का है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा ये पावरफुल है। यहाँ पे वो कहते हैं कि मैं यहाँ पे वापस लौटूंगी और तुम यहाँ पे मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली। वो यहाँ पे कहती है अब मैं जिसको अपने साथ लेके आऊंगी वो तुमको यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उनका तो सामना तुम यहाँ कर ही नहीं सकते। ऐसा करने के बाद वो उसे कहती है कि अब मुझे भी पता चल रहा है ये जो अपनी पावर थे उनको यहाँ पे छुपा रहा है सबके सामने। तभी हमको मार्लिन को दिखाया जाता है और उसको यहाँ पे लग रहा होता है कि एलेक्स है उसके पास ही है। और तभी एलेक्स उस पे हमला कर देती है। वो उससे कहता है कि आखिरकार हुआ क्या है, तुम ऐसा मुझ पे हमला क्यों कर रहे हो और बार बार तुम मुझ पे से तलवार लेके क्यों कूद जाती हो यार। उससे कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे बैटल ग्राउंड में थे और तुम मुझे अरेना में अकेले यहाँ पे फाइट में छोड़ के आ गए। ऐसा कौन करता है आखिरकार। हमारा जो हीरो होता है वो कहता है कि इस पे मेरी कोई भी गलती नहीं है। जो होप्स था वो मुझे यहाँ पे लेके आया है। वो कहते तुम बहाने बनाने यहाँ पे चाव लो। वो एलेक्स को यहाँ पे कन्विंस करने का ट्राई कर रहा होता है कि इसके यहाँ पे कोई भी गलती नहीं है। और लेकिन एलेक्स होती है वो यहाँ पे मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। हमारे एलेक्स उससे कहते हैं कि देखो तुम हम पता है ना अभी हम कपल्स हैं और तुम यहाँ पे ऐसी जगह पे घूम रहा हो तो लोग हमारे बारे में कैसी बातें करेंगे। जो मर्लिन है वो यहाँ पे कहाँ घूमता रहता है तो तुम्हें यहाँ पे शर्म नहीं आती क्या। वो कहते हैं कि हाँ अरे सॉरी फेक कपल है हम फेक। तुम्हारा मर्लिन होता है वो कहता है हाँ मैं माना कि हम फेक कपल है तो अगर फेक है तो तुम यहाँ पे फर्क क्यों पड़ रहा है मुझसे। यहाँ पे जो एलेक्स होती है उसका भी बुरा लग रहा होता है कि जो मर्लिन होता है ऐसी जगह पे यहाँ पे आया होता है। हमारे हीरो उसका ग्रैब करता है उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो एज प्लेसेस है उसमें मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पे मैं गलती से आ गया था मुझे तो यहाँ पे पता भी नहीं था कि जो होप्स है वो यहाँ पे मुझे कहाँ ले जा रहा है। हमारी एलेक्स होती है वो कहती है हाँ कि तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी जो हमारा मर्लिन होता है उसके ऊपर पता चल जाता है जो एलेक्स होती है उसकी यहाँ पे केयर कर रही होती है। यहाँ पे दोनों के जो चेहरे होते हैं यहाँ पे ब्लश करने लग जाते हैं और हमको दिखाया जाता है वो जो दोनों होते हैं वो यहाँ पे बातें कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो हमारे एलेक्स होते हैं उससे कहते हैं कल तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे चलना होगा। मेरे जो फ्रेंड्स है कल हम उनसे यहाँ पे मिलने जाएंगे। हमारा जो मर्लिन होता है वो कहता है क्यों तुम वहाँ पे क्यों जाना चाहते हो। तो वो उसको बताती है जो मिस विंसी है हम उनसे इसकी के बारे में बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि ये किस चीज़ के लिए और ये किस काम के तो हमको बता सकती है। उनको यहाँ पे पता होगा इसकी के बारे में। उनको दिखा जाता है एक माउंटेन का सीन जहाँ पे जो लड़की होती है रेड हेयर वाली वो वहाँ पे आती है और जो होली ड्रैगन होता है उसके यहाँ पे अवकन करने जा रहे होते हैं उसके यहाँ पे जगा रही होती है। यहाँ पे 400 साल हो चुके हैं और अब मुझे तुम्हारे यहाँ पे जरूरत है इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पे आज़ाद कर रही हूँ। तभी हमको दिखाया जाता है होली ड्रैगन होता है वो यहाँ पे जाग जाता है। कहती है मर्लिन अब तुम्हें यहाँ पे कौन बचाएगा इस होली ड्रैगन से। तुम इसका सामना तो यहाँ पे नहीं कर सकते। तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है मैं मानती हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा पावरफुल है तुम लेकिन इसको तुम यहाँ पे नहीं हरा सकते। शायद इसको यहाँ पे बतानी है कि जो हमारा मर्लिन है वो यहाँ पे कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पे हंस रही होती है मर्लिन पे कि वो भी यहाँ पे बचने नहीं वाला होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे भाई लोग होते हैं वहाँ पे जाते हैं मिस विंसी के पास और उनकी जो लाइब्रेरी होती है हमको दिखाई जाती है और एक आलीशान घर होता है उनका। तभी हमको दिखाया जाता है हमारा मर्लिन कहता है यहाँ पे तो काफी ज्यादा यहाँ पे बुक्स है आखिर ये करते क्या है। तभी हमारी एलेक्स होती है वो कहते हैं उन सब चीज़ों का यहाँ पे छुओ मत और कहते हैं ये कितनी ज़्यादा प्यारी जगह है यहाँ पे। हमारा जो हीरो होता है उससे कहता है कि मिस विंसी से मिलने हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वो कहते हैं कि जो मिस विंसी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नॉलेजेबल है उनकी जो स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है उनको सब कुछ पता होगा इसकी के बारे में। तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे उनसे पूछना चाहिए इसकी के बारे में। हमारा हीरो कहता है हाँ हम इसके बारे में पूछेंगे अगर ये ट्रेजर की हुई तो मेरे को यहाँ पे मजा आ जाएगा। लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पे खजाना देने वाला हूँ। और ऐसा करने के बाद वो दोनों जो होते हैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने होते हैं। तभी हमको दिखा जाता है मिस विंसी की जो एक पार्टनर होती है जिसका नाम होता है रोज वो वहाँ पे आती है। और तभी हमको दिखाया जाता है मिस विंसी को और जो रोज होती है उनके पास आती है और उनसे कहती है कि एलाइस और तुम दोनों यहाँ पे लड़ना बंद करो यार तुम यहाँ पे हमसे मिलने आए हो। और कहते हैं हाँ हम तुमसे मिलने आए। तभी जो रोज होते हैं ये जो ब्लैक और व्हाइट कपड़े में खड़ी लड़की उन दोनों के पास आती है और उनसे बात करने लगती है। उनसे कहती है एलाइस मैंने सुना तुमने इस लड़के से यहाँ पे शादी कर ली है। यहाँ पे जो रोज होती है वो हमारे हीरो के यहाँ पे मजाक बना रही होती है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है बार बार उसके पास आते हैं और उसको यहाँ पे ट्रोल करने लगते हैं और एलाइस से कहते हैं कि तुम्हारा जो नसीब है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खराब है और तुम जो तुम्हारा प्यार था उसके यहाँ पे तुम नहीं ढूंढ पाए हो। तो मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारा जो प्यार है वो फिर से यहाँ पे ढूंढना चाहिए क्योंकि ये जो लड़का है वो तुम्हारे लिए यहाँ पे सही नहीं लग रहा है। लेकिन जो हमारे एलाइस होती है वो कहते हैं कि अभी ये मेरा पार्टनर है तो तुम इसके बाद लाइक मजाक बनाना इसका यहाँ पे बंद करो। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है वो कहते हैं अच्छा तुम्हें यहाँ पे बुरा लग रहा है क्या। वो कहते हैं हाँ मुझे यहाँ पे बुरा लग रहा है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो मर्लिन होता है वो यहाँ पे फर्स्ट एड हो चुका होता है उसकी बातों से और बोलता है यार मैं कहाँ पे आ चुका हूँ यहाँ पे। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे ऐसी बातें है वो यहाँ पे करना बंद कर दो आगे घर। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे रोज होते हैं वो यहाँ पे देखते हैं जो हमारा एलाइस उसके ऊपर हर बात से बुरा लग रहा है तो हमारे मर्लिन के पास जाती है उसके यहाँ पे फ्लर्ट करने लगती है। और ये देखने के बाद जो हमारे एलाइस होते हैं वो यहाँ पे भड़क जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे पार्टनर से यहाँ पे दूर हो वो मेरा अभी हस्बैंड है।
एलिस यहाँ पे जेलस हो रही होती है और उस लड़की को यहाँ पे पुश कर देती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ से दूर हटो। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारी मिस फैंसी होती है वो उससे कहती है कि रोज तुम इनको परेशान करना यहाँ पे बंद कर दो। तभी हमको दिखा जाता है जो हमारे एलिस होती है यहाँ पे मिस फैंसी के पास जाती है। यहाँ पे जो मिस फैंसी भी होती है वो हमारे भाई की यहाँ पे तारीफ करती है और उसको यहाँ पे क्यूट कहती है। तभी जो हमारे एलिस होती है वो कहते हैं हाँ मुझे पता है ये क्यूट है, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए नहीं आया हूँ। उसकी जो लाइक की होती है उसको हमारी मर्लिन से लेती है और उनको यहाँ पे देती है और उनसे कहती है ये जो की है इसके बारे में आपको अगर कुछ पता हो तो आपको हम बताइए। वो कहते हैं कि इसकी के बारे में हमें यहाँ पे कुछ भी पता नहीं है, क्या ये खजाने की है। तभी जो मिस विंस होती है उसकी को यहाँ पे देखती है, उसके यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे उसकी को आप अपने हाथ में लेती है उसको यहाँ पे महसूस हो जाता है कि जो की है यहाँ पे डेमन वर्ड है उससे यहाँ पे रिलेट करती है। और मिस विंस उनको यहाँ पे बताते हैं ये जो की है वो यहाँ पे ब्रेथ है यहाँ पे हेल्थ की। ये सुनने के बाद जो हमारा मर्लिन होता है यहाँ पे शौक हो जाता है। उसके यहाँ पे याद आता है जो अमेंडस ने उसको कहा होता है ये जो की है यहाँ पे कितने ज़्यादा पावरफुल है। वो बोलता है हाँ अब मुझे यहाँ पे पता चल रहा है ये जो की है ये कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों है इन लोगों के लिए। कुल मिला के जो मिस विंस होती है उन लोगों को यहाँ पे बता देती है ये जो की होती है इसका रिलेशन होता है यहाँ पे हेल्थ के साथ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल की होती है। ये सुनने के बाद हमारा जो मर्लिन होता है वो कहता है हाँ मुझे यहाँ पे लग ही रहता, मैं तो अलग से कब से कह रहा था ये किसी ट्रेजर की यहाँ पे की नहीं है, ये किसी दूसरी चीज़ की यहाँ पे की है। लेकिन जो अलग होती है वो यहाँ पे उससे गुस्से से देख रही होती है। मिस विंसी कहते हैं कि हाँ तुम मुझे यहाँ पे होशियार लग रहे हो। तभी हमको दिखा जाता है हमारा जो भाई होता है उससे कहता है कि वो जो की है क्या मैं वापस अपनी ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद जो अलग होती है उनको अपने थैंक यू कहते हैं, लेकिन अलग कहती है कि इसको यहाँ पे मत देना और इसके बारे में आप और जानने का ट्राई कीजिए। ऐसा करने के बाद जो हमारे लड़के होते हैं वो हमारे मर्लिन को वहाँ से लेकर चली जाती है और जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है मुझे मेरी की वापस चाहिए। ऐसा वो रो रहा होता है, लेकिन जो अलग होती है उसकी यहाँ पे एक नहीं सुनती। हमको दिखा जाता है वो दोनों वापस किले की तरफ बढ़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारे रोज होती है वो मिस विंसी से पूछते हैं कि आखिर ये की है वो किस चीज़ के बारे में है। तभी जो मिस विंसी होती है उनसे कहती है ये जो की है ये कोई नॉर्मल की नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल की है। वो कहते हैं कि इसको मुझे यहाँ पे संभाल के रखना होगा। ये की के लिए काफ़ी जो लोग हैं वहाँ पे हमारे मर्लिन के पीछे लगे होंगे। ये बात मर्लिन को यहाँ पे पता भी नहीं होगी। जो हमारा मर्लिन होता है वो खतरे में भी पड़ सकता है इसकी की वजह से। एक और सुबह और अगले दिन में मर्लिन को दिखाया जाता है जो कि एक रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारे सारे मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पे खजाने के बारे में सोच रहे होते हैं। हमारे हीरो को लग रहा होता है कि वो की वापस लेके पैसा हो जाएगा उसके पास। तभी हमको दिखाया जाता है उसके यहाँ पे हार्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा होता है। तभी हमारे दूसरे जो हीरोज होते हैं उनको यहाँ पे नाश्ता करते हुए दिखाया जाता है। जहाँ पे जो वहाँ की जो रिसेप्शन होती है वो हमारे एलिस को बताती है तो तुम्हारा जो लेवल है यहाँ पे अप हो चुका है और जो मर्लिन है उसका भी यहाँ पे लेवल अप हो चुका है। वो कहते हैं अब तुम जो भी टास्क करोगे उनको तुम्हें यहाँ पे पैसे डबल मिलने वाले हैं और तुम तो ऐसे कपल हो तो तुम्हें जो पैसे है वो थोड़ी ज़्यादा मिलेंगे। वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तभी जो हमारा मर्लिन होता है वो आता है और कहता है कोई नया टास्क नहीं आया क्या। बोलता है यार अभी तो कोई टास्क नहीं आया तो मैं यहाँ पे पैसे कैसे कमाऊंगा। तभी जो हमारा एलिस होती है वो कहते हैं हाँ अभी तुम्हें यहाँ पे आराम करना चाहिए, हमने काफ़ी जो टास्क है वहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जो हमारा मर्लिन होता है वो कहता है नहीं मैं ऐसे यहाँ पे नहीं बैठ सकता, मुझे यहाँ पे पैसे चाहिए। एलिस होती है वो दोनों यहाँ पे फिर से आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। तभी हमको दिखाया जाता है उलहट रहे होते हैं जो रिसेप्शनर होती है उन दोनों को अपने पास बुलाती है और उन दोनों से कहती है तुम्हारे लिए एक मेल आया, तुम इसको यहाँ पर देख सकते हो, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम इसको मार्क भी दे सकते हो। तभी हमको दिखाया जाता है वो दोनों यहाँ पर शौक होता है कि उन दोनों के लिए कोई मेल आया, आखिर ऐसा कैसा हो सकता है। बोलते हैं हाँ ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें हम भी इसको यहाँ पर रीड करना चाहिए। हमारे हीरोज यहाँ पे शौक होते हैं कि आखिरकार किसने उनके लिए मैसेज यहाँ पे भेजा होगा। फिर वो जैसे ही उसको यहाँ पे ओपन करते हैं उनको यहाँ पे पता चलता है कि एक जो माउंटेन होता है उसके पास एक जो होली ड्रैगन होता है यहाँ पे किसी ने उसको अवकॉन कर दिया है। इसकी वजह से जो पास वाले जो विलेजर्स हैं उनको परेशान कर रहा होता है। जिसने ये लेटर लिखा होता है वो उनसे कहता है कि मुझे पता है तुम दोनों है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे एडवेंचरस हो, हमारे जो विलेजर्स है और जो हमारे लाइक गार्ड्स है उनको यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। 20,000 गोल्ड कॉइन्स को यहाँ पे ऑफर किया जाता है और उनको यहाँ पे बताया जाता है ये कोई नॉर्मल है यहाँ पे होली ड्रैगन नहीं है, ये जो ड्रैगन है यहाँ पे उस माउंटेन से आया है और उसके वतन किसी ने यहाँ पे आज़ाद कर दिया हो। वहाँ पे बताया जाता है उनको कि वो जो ड्रैगन होता है यहाँ पे नॉर्मल टाइम का ड्रैगन नहीं होता है, वो 400 साल पुराना यहाँ पे ड्रैगन होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है दूसरे जो होली ड्रैगन होते हैं उनसे। ये सुनने के बाद जो हमारे एलिस होते हैं वो यहाँ पे थोड़ी सी डरती है कि जो होली ड्रैगन होता है उसको यहाँ पे हराना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन जो मर्लिन होता है यहाँ पे कर चुका होता है। लेकिन उन दोनों को यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा होता है 20,000 गोल्ड कॉइन्स। तभी जो हमारा मर्लिन होता है उसके बाद दिखाया जाता है वो यहाँ पे पागल हो जाता है, बोलता है क्या 20,000 गोल्ड कॉइन्स। लेकिन जो हमारा होब्स होता है यहाँ पे कहता है क्या होली ड्रैगन को हराना है, ये कोई आसान काम नहीं है भाई। यहाँ पे मर्लिन की जो पूरी टीम होती है उनको यहाँ पे इनवाइट किया गया होता है, उनको कहा गया होता है कि यहाँ पे हमको बचाने के लिए आओ और तुम्हारी जो 20,000 जो बोंटी है गोल्ड कॉइन की वो तुम्हें देंगे। हमारे जो हीरोज होते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं उससे यहाँ पे माउंटेन के जो लाइक होली ड्रैगन होता है उसके यहाँ पर डिफीट करने के लिए कि और कोई नहीं बल्कि जो रेड हेयर वाली जो लड़की होती है उसी ने उसको यहाँ पर जगाया होता है ताकि वो मर्लिन को यहाँ पे मार सके। और यहाँ पे जो रिसेप्शन होती है वो कहते हैं कि नॉर्मल जो होली ड्रैगन होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन ये तो 400 साल पुराना है तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें जो टास्क है और ये जो मिशन है यहाँ पे इसको तुम्हें करना चाहिए। लेकिन जो एलिस होती है वो कहती है हाँ यहाँ पे जो रिसेप्शनर है वो यहाँ पे सही कह रहे हैं, हमें यहाँ पे पैसों को नहीं देखना चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए जो हमारा दुश्मन है वो यहाँ पे सामने कौन है। जो होली ड्रैगन है उसको यहाँ पे हराना यहाँ पे हलवा नहीं यार, तो हम यहाँ पे इसको कर पाएंगे या नहीं। तुम्हें क्या लगता है मर्लिन? जो हमारा मर्लिन होता है उसको सिर्फ यहाँ पे पैसे दिख रहे होते हैं। वो कहता है कि हाँ जैसे एलिस ये सुनती है उसको यहाँ पे याद आता है कि जो मर्लिन है उसने तो पहले ही होली ड्रैगन को यहाँ पे हरा रखा है तो ये उसके लिए यहाँ पे हार्ड नहीं होने वाला। फिर उसको भी यहाँ पे पैसे ही पैसे दिख रहे होते हैं चारों तरफ।
तभी हमको दिखाई देता है जो हमारा मर्लिन होता है वो यहाँ पर एलाइस की तरफ देखता है, लेकिन जो एलाइस होती है उसे कहती है कि चलो बाद में करेंगे। लेकिन तभी हमको दिखाई देता है हमारा जो भाई होता है वो यहाँ पर एलाइस को उठाता है, उसको बोलता है ये जो मिशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए चलते हैं, और बोलता है जो 20,000 गोल्ड कॉइन्स है मैं तुम्हारे पास यहाँ पे आ रहा हूँ। हमको दिखाई देता है वो जो दोनों होते हैं यहाँ पर 20,000 गोल्ड कॉइन्स लेने के लिए यहाँ पे चले जाते हैं, और हमारे जो होप्स होता है और जो हमारा लाइक रिसेप्शनर होते हैं वो कहते हैं इन दोनों का जो रिश्ता है कब जाता है यहाँ पे धीरे धीरे अच्छा हो रहा होता है। तभी हमें उस रेड हेयर वाली लड़की को यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे ड्रैगन यानी जो होली ड्रैगन होता है उसके पास जाती है, उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो छोटे छोटे इंसान है उनको तुम यहाँ पे परेशान कर रहे हो, क्या तुम्हारी ग्लोरी के लिए सही रहेगा। तभी वो जो ड्रैगन होता है उसके पास आता है, तभी हमारी लड़की होती है उसे कहती है कि तुम शांत हो जाओ होली ड्रैगन किंग। उसे कहती है कि देखो तुम यहाँ पे इंसानों से मार रहे हो, उनसे जो भी कर रहे हो उससे मुझे यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है। तभी जो हमारा ड्रैगन किंग होता है वो उसे कहता है कि तुमने मेरी जो है यहाँ पे सील को यहाँ पे ब्रेक किया है, इसी वजह से मैं तुम्हारे यहाँ पे हेल्प करूँगा क्योंकि तुमने यहाँ पे मुझे बचाया है। तो तभी जो वो लड़की होती है उससे कहते हैं कि हाँ तुम यहाँ पे मेरी हेल्प तो करना चाहते हो और मुझे भी यहाँ पे हेल्प चाहिए, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो इस पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ताकतवर है। ये सुनने के बाद जो हमारा होली ड्रैगन किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से में आ जाता है, और जो लड़की होती है उसे फिर से यहाँ पे शांत होने के लिए कहती है और उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, जो भी हमारा दुश्मन है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, उसको यहाँ हराना यहाँ पे हलवा नहीं है। वो जो ड्रैगन किंग होता है वो कहता है मैं अभी जाता हूँ और इसे एक ही झटके में यहाँ पे खत्म कर देता हूँ, और वो कहता है अगर मेरे सामने डेमन किंग हुआ तो भी उसको मैं यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ने वाला। तभी जो लड़की होती है उसे कहते हैं वो डेमन किंग तो नहीं है लेकिन तुम्हें उसको कैसे भी करके हराना होगा, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है। ये जो लड़की होती है उस ड्रैगन किंग को यहाँ पे मैनिपुलेट करने का ट्राई कर रही होती है और उसे कहती है कि तुम क्या इन इंसानों को मार रहे हो, अगर तुम में दम है तो मैं जिसको बोल रही हूँ उसको तुम ऐसा मार के दिखाओ। और ऐसा करने के बाद उसके ऊपर मैनिपुलेट कर देती है, और जो ड्रैगन किंग होता है वो यहाँ पे लाइक गुस्से में आ जाता है, उससे कहता है कि आखिर ऐसा तो कौन है जिसको यहाँ पे मैं नहीं रह सकता, उसके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ जो लड़की होती है रेड हेयर वाली वो यहाँ पे खुश हो रही होती है और कहती है इसको तो मैंने यहाँ पे भड़का दिया और अब जो मर्लिन है वो यहाँ पे बच नहीं वाला। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है उस ड्रैगन ने काफ़ी लोगों को यहाँ पे बंदी बना के भी रखा होता है। यहाँ पे वो लड़की हंस रही होती है और उससे कहती है मर्लिन अब तुम्हारा जो टाइम है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जो रेड हेयर वाली लड़की होती है उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली होती है यहाँ पे मर्लिन को हराने की। दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है जो हमारा मर्लिन और जो एलाइस होती है वो यहाँ पे उस माउंटेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं उन लोगों को बचाने के लिए, और जो 20,000 गोल्ड कॉइन्स होते हैं उनके यहाँ पे प्राप्त करने के लिए। क्या हमारे हीरोज इस ड्रैगन को यहाँ पे हरा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए तुम्हें अगला वीडियो देखना होगा जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी लाने वाला हूँ। तुम लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं जो वीडियोस है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा छोटे बना रहा हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक ऑन गोइंग एनिमे है। तो जैसे इसके एपिसोड आते हैं मैं इनको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ, और तुम्हें सारे एपिसोड देखने के लिए तुम्हें यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं यहाँ पे सोच रहा था एक बड़ी वीडियो लाता हूँ इसी सीरीज़ पे, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम मुझे कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हो। अगर तुम्हें अगला पार्ट देखना है तो तुम्हें पता है इस चैनल को तुम्हें यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब तक तुम यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं करोगे और इस वीडियो को यहाँ पर सपोर्ट नहीं दिखाओगे मैं यहाँ पे यार वीडियो कैसे डालूंगा। और पीछे जो मैं ब्लैंक छोड़ता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि वीडियो को मैं यहाँ पे बड़ी दिखाऊँ, इसका ऐसा मतलब है ये जो एनिमे है वो एक जापानीज है और इसका काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रिस्क रहता है, इसी वजह से मैं इसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।